कैसे नदी में पानी का सैलाब लाया और कैसे इस सैलाब में लोग, घर, सब कुछ तिनके से बह गए, समझना बहुत जरूरी है। महाआपदा के कई वीडियोस इंडिया टीवी के दर्शकों ने हमें भेजे। हमारे सहयोगी इंद्र सिंह बिष्ट भी उस जगह पहुंचे जो बहुत ही दुर्गम है, जहां कुदरत के रौद्र रूप के निशान अभी बाकी हैं। जिस इलाके में हादसा हुआ है वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले इंडिया टीवी संवाददाता इंद्र सिंह बिष्ट ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तबाही के हर मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। इस वक्त खड़े हैं तपोवन के जो तपोवन एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, और ये धौलीगंगा में स्थित है। धौलीगंगा से पहले जो नदी है यहाँ पे ऋषिगंगा में कॉपर डैम टूटने से यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, ग्लेशियर आने से कॉपर डैम टूटा था। उसके बाद ये देखिए एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर जो लोग हैं, अभी देखिए आप नीचे यहाँ पर ये देखेंगे एसडीआरएफ की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। देखिए नीचे वो फंसे हुए हैं, वो हताहत में है, ये देखिए वहाँ पे। तो ये जो इनको निकालने के लिए देखिए टीम किस तरह से जा रही है। और यहाँ पर जो है आप इस मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप कहें थोड़ा सा इनको जूम दिखा करके। और उसके बाद ये देखिए जिस तरह से ये सामने कॉफर डैम है 520 मेगावाट का, और इस कॉफर डैम से यहाँ पर जो पूरी तरह जो नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह का कोई बात नहीं हुई है कि कितने लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू कर रही है। चमोली में आया तबाही का सैलाब कितना खौफनाक है, ये समझने के लिए इंद्र सिंह बिष्ट की एक और रिपोर्ट देखिए। ये तपोवन विष्णुघाट का जो ये धौलीगंगा पे स्थित है, ये बैराज स्थल था यहाँ पे। ये जो बैराज है इसको जो ऋषिगंगा का या वहाँ से जो ऋषिगंगा का कॉफर डैम टूटा वो पूरी तरह से यहाँ पर आया और इसने ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इसको। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं जो ये यहाँ पर धौलीगंगा थी, धौलीगंगा का जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी था। अभी देखिए पूरी तरह जो रिवर है, आप देख लीजिए रिवर साइड को, ये पूरी बलवा इसमें भर गया है और गाद भर गया। और इस तरह से जो पानी है वो पूरा मैला हो चुके हैं। और जो पानी का स्तर था पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी था, लेकिन अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने वो किसी भी तरह से पानी दिखाई नहीं दे रहा है। कितना इसमें ये बहाव होगा ये अंदाज़ा इससे आसानी से लगाया जा सकता है कि ये जो डैम टूटा उसके बाद जो ये नुकसान हुआ ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ग्लेशियर अपने साथ कितने इंसान बहा ले गया, कितने की हानि पहुंचाया, कहाँ कितनी बर्बादी हुई, उसकी मुकम्मल तस्वीर आनी बाकी है। लेकिन इसके पहले जो स्पॉट पर है उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जोशीमठ के तहसीलदार ने क्या कहा सुनिए, जिसमें तहसीलदार ने दावा किया कि 5 लोगों को सैलाब में बहते हुए देखा गया। यहाँ पे रेडी में जहाँ पे एक घटना हुई है, ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसका पूरा कॉफर डैम बह चुका है। और उसके बाद यहाँ पर कितनी जनहानि हुई है टोटल, हमारे साथ तहसीलदार साहब मौजूद हैं जोशीमठ के। मैं बात करना चाहूँगा सर, जो ये घटना हुई है आज सुबह की, कितने बजे की घटना और आपके पास क्या अपडेट है? ये देखिए जैसा कि स्थानीय लोगों ने और कंपनी में कार्यरत लोगों ने बताया है, तो इसमें 10 साढ़े 10 के आसपास एक बहुत सैलाब बहकर आया मलबा जिसमें, और स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि ये ग्लेशियर टूटने के कारण हुआ है। और इस सैलाब में कंपनी में 35 से 40 लोग कार्यरत थे जिस दौरान ये मलबा है, तो वो सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्थानीय लोगों से, उसमें 5 लोग गाँव के लोगों को बहते हुए देखा गया है। और इसके अलावा कई सारे हमारे जो संपर्क मार्ग हैं, झूला पुल है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि नीति घाटी को जोड़ने वाला NH पे बना पुल है, ये भी पूरी तरह। जोशीमठ के तहसीलदार जो आंकड़ा बता रहे हैं, बीजेपी के स्थानीय नेता ऋषि प्रसाद उसे बहुत कम मान रहे हैं। इनका कहना है कि सैलाब में करीब 150 लोगों के बहने की आशंका है। इतना दृढ़ पुल जो BRO का पुल था वो ऐसे टूटा जैसे कोई दीवार को तोड़ रहा होगा, इस प्रकार से उस एवलांस ने इसको तोड़ा। लेकिन जनहानि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पे, जैसे कहने को यह है कि NTPC की परियोजना है, वहाँ भी एक पुल टूटा हुआ है, भंगुल गांव के जाने वाला पुल। और वहाँ भी लगता है कि इस बार आज इतवार होने के कारण कुछ कम कर्मचारी भी रहे होंगे, तो लगभग 200-250 आदमी का कम से कम ये भी जनहानि होने की, नुकसान की ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। अब आपको समझाते हैं कि ग्लेशियर कहाँ टूटा और जब गिरा तो किस तरह से आगे बढ़ते हुए उसकी राह में जो भी मिला उसे मटियामेट करता गया। असल में जहाँ से धौलीगंगा नदी निकलती है वहाँ एक तरफ है कामत पर्वत,
और दूसरी तरफ है नंदा देवी की रेंज। ये दोनों पर्वत 7,700 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। नंदा देवी का ही ग्लेशियर धौली गंगा नदी में गिरा और उसके बाद ये तबाही शुरू हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, चमोली, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश सब इसके जग में आ गए। धौली गंगा जब ग्लेशियर से बहते हुए नीचे आती है तो तपोवन और मलारी के बीच से उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ नदी के बहने का रास्ता बहुत संकरा है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ग्लेशियर से आए फ्लैश फ्लड के कारण धौली गंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में कॉपर डैम टूट गया, जिसे प्राइवेट ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। इसके बाद ऋषि गंगा का पानी जहां धौली गंगा से मिलता है वहां भी जल स्तर बढ़ता गया। पानी एनटीपीसी प्रोजेक्ट में घुस गया। इस वजह से गाँव को जोड़ने वाले 2 झूला ब्रिज बह गए। एनटीपीसी प्रोजेक्ट तबाह हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं तपोवन बैराज पे। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ये है 520 मेगावाट का। ये देखिए जिस तरह से तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कितना रौद्र रूप नदी का यहाँ पर होकर के आया था धौली गंगा का। और उसके बाद ये पूरा जो इलाका था यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और ये जो इलाका है यहाँ पर इनका ये बैराज है, बैराज पूरा बह गया। इस बैराज की जो स्थिति है पहले बहुत अच्छी थी और आज ये जो इसका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया। सामने एक मंदिर है ये बाबा जी का, वो मंदिर भी पूरी तरह बह चुका है। और इसके बाद यहाँ पर एक टनल थी ये नीचे की तरफ, ये टनल का भी कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके आसपास एक अभी बॉडी थोड़ी देर पहले इन्होंने SDRF लोग ने जो है रेस्क्यू की थी। उसके बाद अब जो ये मंजर है ये बड़ा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे जो इस तरह से आप ये देखिए इस तरह ये जो लोग हैं यहाँ पर ये भी तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घटना हुई है आज वो बहुत बड़ी घटना हुई है और ये ऐसा लगता है 2013 के आपदा के बाद की ये बड़ी घटना है। धौली गंगा नदी भी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है जो जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में जा मिलती है। अलकनंदा आगे चलकर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है और फिर देवप्रयाग में इसका भगीरथी नदी के साथ संगम होता है और ऐसे ये गंगा नदी बन जाती है। जाहिर है ग्लेशियर के टूटने से नदियों में जलस्तर जिस तेजी से बढ़ा उसे देखते हुए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक गंगा के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया था कि नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा बचाव हो सके। फिलहाल बड़े स्तर पर इसकी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केदारनाथ महाप्रलय के 7 साल बाद इस भयानक हादसे ने ये फिर से सोचने पर मजबूर किया है कि प्रकृति के रौद्र रूप अख्तियार करने की सूरत में हमारे संसाधन